उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच देवदार और चीड़ के घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, कर्णपुर। दिन में यह गांव जितना शांत और सुंदर लगता था, रात होते ही उतना ही रहस्यमय और भयावह हो जाता था। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना और खंडहर बन चुका मंदिर खड़ा था। लोग उसे मां दुर्गा माता का शापित मंदिर कहते थे। कहते हैं कि इस मंदिर की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है और इसके भीतर छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। मंदिर कभी बहुत भव्य हुआ करता था, लाल पत्थरों से बना, ऊंचे शिखर वाला और चारों तरफ नक्काशीदार दीवारें। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ कभी हर दिन भव्य आरती होती थी और दूर दूर से भक्त मां दुर्गा के दर्शन करने आते थे। लेकिन अब दीवारें टूटी हुई थीं, मूर्तियां धूल से ढकी हुई थीं और मंदिर के चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैली रहती थी, जैसे समय यहाँ थम गया हो। सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा हरिराम अक्सर बच्चों को इस मंदिर की कहानी सुनाते थे। बहुत साल पहले वे कहते, यह मंदिर बहुत पवित्र था। यहाँ के पुजारी पंडित सोमदत्त मां दुर्गा के परम भक्त थे। उनकी पूजा से देवी प्रसन्न रहती थीं और गांव में कभी कोई संकट नहीं आता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक तांत्रिक गांव में आया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वह दावा करता था कि वह देवी की शक्तियों को अपने वश में कर सकता है। पंडित सोमदत्त ने उसे मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया। यह मां का घर है, यहाँ किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं नहीं होंगी, उन्होंने दृढ़ता से कहा। तांत्रिक मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में खतरा छिपा था। तुमने मुझे रोका है पंडित, अब देखना यही मंदिर तुम्हारा विनाश बनेगा। कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात आई। उस रात आसमान में कोई तारा नहीं था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन मंदिर की दिशा से मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थीं। पंडित सोमदत्त भागते हुए मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने जो देखा वह भयावह था। तांत्रिक मंदिर के गर्भगृह में खड़ा था और मां दुर्गा की मूर्ति के सामने काले धुएं से घिरा हुआ था। वह किसी गुप्त शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था। रुको, पंडित चिल्लाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक जोरदार गर्जना हुई और मंदिर की दीवारें कांप उठीं। मूर्ति की आंखें अचानक लाल चमकने लगीं। अचानक एक तेज प्रकाश फैला। मां दुर्गा माता की मूर्ति जीवंत हो उठी। उनकी आंखों में क्रोध था। तुमने मेरी शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश की, एक गूंजती हुई आवाज पूरे मंदिर में फैल गई। तांत्रिक डर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज बिजली गिरी और वह वहीं भस्म हो गया। लेकिन इस घटना ने मंदिर को बदल दिया। पंडित सोमदत्त भी उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाए और वहीं गिर पड़े। उस रात के बाद मंदिर में एक अजीब सी शक्ति बस गई, न तो पूरी तरह पवित्र न पूरी तरह अशुभ। उस घटना के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में मंदिर से घंटियों की आवाज आती थी। कभी कभी किसी स्त्री की हंसी सुनाई देती थी और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने लाल साड़ी पहनी एक स्त्री को मंदिर के पास घूमते देखा है। जो भी व्यक्ति रात में मंदिर के पास गया, वह या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल हो गया। कई साल बाद शहर से एक युवक गांव आया, आरव। वह एक पत्रकार था और उसे रहस्यमयी जगहों की कहानियां लिखने का शौक था। जब उसने शापित मंदिर की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। यह सब अंधविश्वास है, उसने सोचा। लेकिन गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बेटा उस मंदिर से दूर रहो, वहां कुछ ठीक नहीं है।
लेकिन आरव नहीं माना। एक रात आरव कैमरा और टॉर्च लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे धूप और राख का मिश्रण। अचानक घंटी बजने लगी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने देखा, मूर्ति के सामने एक स्त्री खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल और चमकती हुई आंखें। कौन हो तुम? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। तुम सच जानना चाहते हो? स्त्री कोई और नहीं बल्कि पंडित सोमदत्त की आत्मा थी, जो देवी की शक्ति से बंधी हुई थी। यह मंदिर शापित नहीं है, उसने कहा। यह एक चेतावनी है। उस रात जो हुआ, वह संतुलन बिगड़ने का परिणाम था। जब भी कोई यहां लालच या अहंकार लेकर आता है, यह शक्ति उसे नष्ट कर देती है। अचानक तेज हवा चली। आरव की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। जब वह होश में आया, वह गांव के बाहर पड़ा था। उसका कैमरा टूट चुका था और उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। लेकिन उसकी जेब में एक चीज थी, मां दुर्गा का एक छोटा सा लाल धागा। आरव ने अपनी कहानी लिखी, लेकिन उसने एक बात साफ कही। यह मंदिर शापित नहीं है। यह मां दुर्गा माता की शक्ति का प्रतीक है, जो अच्छे की रक्षा करती है और बुरे का अंत। आपके अनुसार यह मंदिर सच में शापित है या मां दुर्गा माता की दिव्य शक्ति का प्रमाण? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ऐसी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो जय माता दी लिखना न भूलें।